हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सारा डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम के बाद फिर दोबारा से वीडियो क्यों बना रही हूँ। पर फ्रेंड्स, कुछ फैमिली इशू होने के कारण मैंने कि कुछ फैमिली इशू था जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाई थी, मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया और आपके लिए मैं एक लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो, जो कि फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप निगेटिविटी या फिर आपके माइंड में आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये नहीं करना है। नेवर गिव अप। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें निगेटिविटी आना संभव है, और ये पॉसिबल होता है क्योंकि जब भी हम किसी बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लेके चलते हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 ईयर का टाइम तो ऑलमोस्ट लगता ही है, और एक अच्छी खासी अप्रोच हमको स्ट्रेटजी लेके चलनी होती है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं हम अपने एग्ज़ाम्स की बात करें जुडिशरी की, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो स्टेजेस होती हैं 3 स्टेजेस होती हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, हम इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि निगेटिविटी आना संभव है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आती हैं और बहुत कोविड से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एस्पिरेंट्स को। क्योंकि ये होता है फ्रेंड्स, हम तैयारी करते रहते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है, कभी कुछ आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम चलती रहती हैं। इस प्रॉब्लम के चलते हुए फ्रेंड्स, हमारे माइंड में जो निगेटिविटी आती है और फिर हमें ऐसा लगता है, यदि हम 2-3 बार अपना एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो उसमें यदि हम फेल हो जाते हैं तो फ्रेंड्स इस फेलियर के कारण हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है। हमारा डिमोटिवेशन होना, कि हमारा जो माइंड है डिमोटिवेट हो जाता है। इससे फ्रेंड्स बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप डिमोटिवेशन कि आप फील कर रहे हैं, निगेटिविटी फील कर रहे हैं और आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम फ्रेंड्स हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतने लंबे टाइम से हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं होगा। हर दिन हर एस्पिरेंट्स को ऐसा ही लगता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है, लास्ट में जो छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता, बट जो कंटिन्यूटी रखते हैं बना के और अपनी एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक सेफ एक अप्रोच लेके चलते हैं, तो उनका फ्रेंड्स हो जाता है सिलेक्शन। ऐसा नहीं हो, जो भी मेहनत करते हैं एस्पिरेंट्स उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है, पर फ्रेंड्स लेट तो ज़रूर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। और वो कोई अलग से पर्सनालिटी कोई अलग से पर्सन नहीं होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, वो भी हमारी तरह होते हैं फ्रेंड्स। और उनका क्या होता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट अपना लेके चलते हैं और एक फोकस डीप स्टडी करते हैं। और उनकी क्या होती है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है फ्रेंड्स। जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं पढ़ाई के दौरान, तो फ्रेंड्स आप निगेटिविटी से दूर रहते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। सेकंड, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको किसी भी एग्ज़ाम की यदि मैं तैयारी की बात करूं, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कभी भी आपको प्री एग्ज़ाम को लेकर नहीं चलना है। आपको क्या करना है, प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू। तो आपको अपने एक सेफ अप्रोच रखनी है कि प्री अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपका मेंस का भी तैयार है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। थर्ड, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक आपको अपनी हैबिट में क्या करना है, डेली 20 पेजेस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आपको उसे लेके चलना है। यदि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऑलमोस्ट डेफिनेटली आपका प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस में भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है, आपको डेली आंसर राइटिंग 20 पेजेस की आपको अपनी हैबिट बना लेनी है। और उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो देन यदि आपका मेंस का नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद हमें क्या होता है कि 2 और 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट टाइम मिलता है। इतने कम टाइम में हम अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन होती है उसे नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका प्री का, तो फिर जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस का जब नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें आपको एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसका बढ़ जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आंसर राइटिंग करके रखी है, तैयारी कर रखी है पहले मेंस की। तो फिर आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है और अपनी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उनको आप क्विक रिवीजन करना है।
तो फ्रेंड्स प्री एग्ज़ाम मतलब अपने एग्ज़ाम से पहले आपको 2 और मोर टाइम्स मतलब कि आपको ऑल पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। तो ये होगी आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी की बात। फ्रेंड्स यदि हम इंटरव्यू की बात करें तो फ्रेंड्स इंटरव्यू में क्या होता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई करके जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉलेज का टेस्ट हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू सिर्फ एक नॉलेज पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि आप पहले ही आप मेंस में अच्छा स्कोर करके आए हैं। और जब आप मेंस अच्छे से करके आए हैं तो आपको सिर्फ इंटरव्यू में क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं क्या आप उसके लिए कैपेबल हैं, और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस चीज़ को कैसे मतलब कि वहाँ पे आप करते हैं, जो आपका नेचर है, आपका जो हैबिट है। मतलब सपोज दैट आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपको शौक नहीं लगा, मतलब नॉर्मल वे में आपको आंसर देना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यदि आपको कोई आंसर आता भी नहीं तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बात। तो फिर यदि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको डर लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, आप गिव अप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यूटी बना के मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप 2 और मोर टाइम्स फेल भी हो चुके हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन, क्योंकि जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों से आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, हर एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें भी हर दिन ऐसा ही फील होता है, मतलब कि सबके साथ ऐसा होता है, सबकी मेन कॉमन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ये कोई इतनी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, PYQ आंसर लगाने हैं। और फ्रेंड्स अपने पास आप हमेशा जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने पास एक जो आपका सिलेबस है हार्ड कॉपी में उसको रखें, पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड 5 और 10 ईयर के आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखने हैं अपने पास। नेक्स्ट थर्ड जो मैं बात कहना चाहती हूँ आपको फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, पेशेंस रखना है, एंड आपको प्रैक्टिस एंड रिवाइज डेली मॉक टेस्ट लगाते रहना है। पर ये नहीं है कि फ्रेंड्स आप आज पढ़ने बैठे और आज ही आप मॉक टेस्ट लगाने लगो, नहीं फ्रेंड्स। यदि आप ऐसा करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो फ्रेंड्स क्या होगा इससे, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको गलती आ रही है, आपको आंसर मतलब आ नहीं रहा आंसर, तो इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपके अंदर निगेटिविटी भर जाएगी कि आपको कुछ नहीं आता, आप उस एग्ज़ाम के लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको कब मॉक टेस्ट लगाना होता है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं। सपोज दैट यदि मैं IPC की बात करूँ, यदि आप 1 to 50 सेक्शन आप पढ़ चुके, तो आपको क्या करना है, आप डीपली अच्छे से बेरेक्ट को लर्न कीजिए, हर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए बेरेक्ट का। तो आपको कुछ नहीं करना प्री के लिए, सिर्फ बेरेक्ट्स पर कमांड करनी है फ्रेंड्स। यदि आप 1 to 50 तक सेक्शन पढ़ लिए हैं तो फिर आप क्या करिएगा, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, 1 to 50 के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी सेक्शन उसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन से आपको रिलेट करिएगा कि इसमें कौन से सेक्शन को बार बार रिपीट किया गया है, किस सेक्शन की मतलब पनिशमेंट पूछी गई है, और किस सेक्शन में जो हमारा वो है मतलब कि जैसे पनिशमेंट कितनी तरह के होते हैं, या फिर क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड इन चीज़ों से आपको मोटे तौर पर एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और क्या उसमें पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें करनी है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यदि आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग करते हैं तो लास्ट टाइम में आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम के बाद का मतलब नोटिफिकेशन के बाद का टाइम होता है, लास्ट टाइम जो होता है 1 मंथ या 15 डेज, आफ्टर 15 डेज या बिफोर 15 डेज, मतलब नोटिफिकेशन से पहले का जो टाइम होता है,
उसमें तो आप डीपली स्टडी करिए, बट जब नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, आपके ऊपर प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो आप उसमें शॉर्ट नोट्स आपका बहुत हेल्प करता है, तो उसको आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है फ्रेंड्स, आपको कैसे बनाना है, आपको ये नहीं कि जो आपको लर्न है आप इसको भी शॉर्ट नोट में ऐड करेंगे, नहीं फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो आपको याद नहीं है, जो चीज़ें आपको लर्न नहीं होती, कोई सेक्शन है, कोई केस लो है, लेटेस्ट केस लो है, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए उसका, क्योंकि जो आपकी माइंड में स्टोर है, जो आपको लर्न हो जाता है पहले ही, आप उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, जस्ट मतलब कि आप जितना कम पढ़ेंगे, रिवाइज यदि आप बार बार करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होएगा, और आपका जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अच्छी तैयारी है, और अच्छे से तैयारी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।